पीरियड टेबल क्या है। पीरियड टेबल क्या है हम 10th में 11th 12th में पढ़ते हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के अंदर पढ़ेंगे हम, तत्वों के वर्गीकरण के अंदर, तत्वों के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले यदि बात करें, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था वो क्या था, डोबेरायनन ने। डोबेरायनन ने क्या दिया, डोबेरायनन का त्रिक का सिद्धांत, त्रिक का सिद्धांत, लॉ ऑफ ट्राइड, ये दिया। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला जैसे इन्होंने एक ट्राइड लिया, पहला लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये पहला ट्राइड है मान लिया इनका त्रिक। इसमें क्या होगा, जैसा कि हम जानते हैं लिथियम का क्या होगा एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11, सोडियम का क्या हो जाएगा 11, पोटेशियम का क्या हो जाएगा हमारा 19, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि पहले और तीसरे, ये क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट एलिमेंट, ये हो जाएगा हमारा थर्ड एलिमेंट। तो इन्होंने बोला फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज है वो सेकंड के बराबर आएगा, ठीक है। हमने देखा भी यहाँ, यदि इसकी बात करें 3 फर्स्ट हो गया, ठीक है, थर्ड एलिमेंट कितना हो गया 19, ठीक है, ये 3 हो गया, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 22, डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा हमारा 11। तो यही कॉन्सेप्ट उसने दिया त्रिक का, ऐसे ही बनाए। लेकिन ये कहाँ तक वैलिड हुआ, ये वैलिड हुआ सिर्फ 3 टाइड तक, मतलब कि इसने कितनी स्टडी कहाँ तक करी, इसके टोटल 9 एलिमेंट तक स्टडी करी। टोटल एलिमेंट तो 17 थे इसके टाइम पे, लेकिन ये 9 एलिमेंट तक स्टडी कर पाया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे डोबेरायनन के जस्ट बाद आते हैं हमारे न्यूलैंड, ठीक है। न्यूलैंड ने क्या करा, न्यूलैंड के टाइम पे जैसे एलिमेंट यहाँ पे कितने थे, टोटल एलिमेंट की बात करें यदि, टोटल एलिमेंट थे 17, ठीक है, यहाँ पे टोटल एलिमेंट हो गए 56। और इनकी सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था वो ये था कि इन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि 56 एलिमेंट होंगे, कभी भी 56 एलिमेंट से ज़्यादा नहीं होंगे, ये 56 एलिमेंट ही मैक्सिमम है, ठीक है। तो 56 एलिमेंट सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो इनका यही हुआ। लेकिन इन्होंने जो अरेंजमेंट दिया वो अरेंजमेंट किस तरीके से दिया तत्वों का, वो अरेंजमेंट दिया इन्होंने किसकी थ्योरी पे, वो दिया जैसे बात करते हैं सॉन्ग्स की, क्या है लिरिक्स, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, इसी से रिलेट किया उन्होंने। इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम अष्टक का नियम, अष्टक का नियम, ठीक है। इसने कौन कौन से एलिमेंट लिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, क्योंकि नियॉन उस टाइम पे था नहीं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सोडियम। तो इसने जो देखा कि हर पहले एलिमेंट अपने 8वें एलिमेंट से समानता शो कर रहा है फिजिकली और केमिकली, भौतिक और रासायनिक गुण किसके साथ मिल रहे हैं, हर 8वें एलिमेंट के साथ मिल रहे हैं, तो इसे क्या बोला गया अष्टक का नियम। तो दूसरे कौन आए हमारे न्यूलैंड, ठीक है। अब न्यूलैंड हुआ, तत्वों के वर्गीकरण चल रहे हैं। वर्गीकरण का मतलब क्या हुआ, तत्वों के वर्गीकरण मतलब मान लिया पहले रैंडमली पढ़े, मान लिया एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं किसी शॉप का, ठीक है। अब हम उस शॉप पे गए, शॉप पे जाने के बाद हमें चाहिए क्या, बिस्किट। अब हमने बिस्किट मांगा उनसे जाके, उन्होंने क्या हुआ, जैसे ही वो सामान लेके आए थे अपना सारा, उन्होंने ऐसे ही रैंडमली फेंक रखा है। तो मैंने यदि उनसे मान लिया बिस्किट्स मांगा गुड डे, गुड डे का, ठीक है। अब उन्होंने जो भी गुड डे, पार्ले सारे थे उनके पास, ब्रिटानिया, ठीक है, ओरियो सब थे। लेकिन क्या हुआ इसके केस में, इसके केस में उन्होंने देखा जब उन्होंने रैंडमली सब कुछ फेंका होता, जब वो ढूंढेंगे उसे तो जल्दी से आसानी से वो चीज़ मिल नहीं पाएगी। अब मिलेगी नहीं तब, क्योंकि कंज्यूमर के जो हमारा कस्टमर है उसके पास बिल्कुल भी पेशेंस है नहीं, तो वो तो आगे चला जाएगा, इसका मतलब कस्टमर भी गया और उसका सामान भी नहीं बिका। लेकिन यदि वही काम वो क्या करता, इसे एक प्रॉपर अरेंजमेंट में रखता, मान लिया गुड डे अलग, पार्ले अलग, ब्रिटानिया अलग, ओरियो अलग, एक अरेंजमेंट, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में रखता, तो इससे क्या होता, इससे उन्हें ढूंढने में आसानी होती, फट से 2 सेकंड में वो उठाता उस प्रोडक्ट को और कंज्यूमर को दे देता, पैसे लेता और वो चला जाता। इसका मतलब क्या होता, जो कंज्यूमर की नीड है वो भी सेटिस्फाई हो जाती और जो जिस काम के लिए उसने ला के रखा है उन्हें बेचने के लिए वो भी हो जाता, ठीक है। तो तत्वों के वर्गीकरण से क्या होगा, क्लासिफिकेशन एलिमेंट से क्या होगा, आसानी हो जाती है चीज़ों को क्लासीफाई करने के लिए, ठीक है। तो वो हो गया, तो पहला किसने किया, पहला कर दिया हमारा डोबेरायनन ने। उसके बाद दूसरे कौन आए, अष्टक का नियम दिया किसने, हमारे न्यूलैंड ने। फिर तीसरे आए हमारे मेंडलीव, ठीक है। यदि मेंडलीव की बात करें हम,
मेंडलीफ ने क्या किया, मेंडलीफ को ही बोला जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी के जनक, क्योंकि सबसे पहले जो अरेंजमेंट, जो रो और कॉलम का अरेंजमेंट किया था वो तो हुआ था इनके। एक चीज और याद रखनी है कि डोबेनाइनर भी, मेंडलीफ भी और न्यूलैंड, इन तीनों ने जो इनकी जो आवर्ती थी वो किसके आवर्ती फलन थी, जो पीरियड टेबल थी वो आवर्ती फलन थी परमाणु भार के, मतलब कि इनका जो अरेंजमेंट हुआ था वो हुआ था एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग। लेकिन यदि बात करें फादर ऑफ पीरियड टेबल, पहले हम देखते हैं क्या देख रहे थे, मेंडलीफ। तो मेंडलीफ में क्या होगा, रो कॉलम, सबसे पहले जो रो कॉलम के अरेंजमेंट करे वो इन्होंने स्टार्ट करे। मान लिया ये क्या है, ये रो है और ये क्या है, कॉलम, मतलब कि ये पंक्तियां हैं, ये स्तंभ है। तो रो को क्या बोला उन्होंने, रो को बोला उन्होंने आवर्त, मतलब पीरियड्स, और जो ये कॉलम है, स्तंभ है, उन्हें बोला उन्होंने वर्ग, ग्रुप। ठीक है, इनके टाइम पे कितने थे, यदि बात करें हम आवर्त की तो ये थे इनके टाइम पे 6। ठीक है, और ग्रुप की बात करें तो ये थे 9, कहीं कहीं 8 भी मेंशन होता है। 8 से 9 क्या थे ये, मतलब कि जो वर्ग थे खड़े, जो कॉलम थे, स्तंभ थे, वो थे 8 से 9, और ये क्या थे, जो हमारे क्षैतिज रेखाएं थी, क्षैतिज कॉलम थे, वो क्या थे, वो उन्हें बोला गया क्या, आवर्त, मतलब पीरियड्स बोला गया। कितने थे, 6 थे मेंडलीफ के में। टोटल एलिमेंट की बात करें यदि, इनके टाइम पर टोटल एलिमेंट हो गए थे हमारे बढ़कर 63, मतलब इन्होंने जो स्टडी करी 63 पे करी। लेकिन इनकी जो आवर्त सारणी थी उसमें भी क्या था, निकेल, कोबाल्ट, निकेल, इन दोनों की पोजीशन एक ही जगह थे ये। ठीक है, दूसरी बात, इनके टाइम पे भी क्या नहीं थी, एक्रिय गैस, जो नोबल गैसेज, उनकी स्थिति क्लियर नहीं थी। ठीक है, फिर उसके बाद जो लास्ट थे वो इन्हीं के शिष्य थे, मोसले। ठीक है, तो मोसले आए, मोसले ने क्या दी, मोसले ने दी हमारी पीरियड टेबल, मॉडर्न पीरियड टेबल, मोसले। कब, 1913 में, 13 ईस्वी में। ठीक है, इन्होंने क्या किया, मॉडर्न पीरियड टेबल, मतलब कि इसे ही क्या बोलते हैं हम, इसे मॉडर्न पीरियड टेबल किसकी, मेंडलीफ की ही, मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, जबकि इसमें जो मॉडिफिकेशन किया वो किसने किया है, मोसले ने, लेकिन उसने अपना नाम नहीं दिया, अपने गुरु का ही नाम दिया, मेंडलीफ। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी ही रहने दी, बस इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी। इस टाइम पे जो हमारे एलिमेंट थे वो बढ़कर कितने हो गए थे, 118, मतलब कि कितने एलिमेंट की स्टडी करेंगे हम करेंगे 118 एलिमेंट की स्टडी। ठीक है, तो ये हो गए इतने। अब मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर क्या होगा, वो अरेंजमेंट तो सेम है कि इन्हें क्या बोला जा रहा है, इन्हें, इन पंक्तियों को, रो को क्या बोला जा रहा है, रो को बोला जा रहा है हमारा पीरियड्स। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 क्या हो गए, 7 तो हो गए पीरियड, आवर्त। ठीक है, अब बात करें ये क्या है, ये कि बताए थे उसमें भी क्या थे, ग्रुप्स। तो ग्रुप्स हो गए, अब ये हो गए 18 मोसले के टाइम पे आधुनिक आवर्त सारणी में। ठीक है, अब बात करें, सारे एलिमेंट तो याद रखने नहीं है क्योंकि कितने हैं, 118 एलिमेंट है, लेकिन जो 30 to 35 हमें याद रखने हैं। जैसे कि पहला क्या हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। फिर आते हैं हम आर्गन के बाद क्या आएगा, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। यहाँ तक हमें याद करने, ये है 30वां एलिमेंट। ठीक है, अब ये बात करें हम, ये क्या बना हुआ है, ये है जिगजैग लाइन, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा। तो ये जिगजैग लाइन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं इन्हें बोलेंगे हम मेटलॉइड, मेटलॉइड्स मतलब कि उपधातु। ठीक है, अब जिगजैग लाइन के राइट में जितने भी एलिमेंट हैं इन्हें बोलेंगे हम अधातु, मतलब कि नॉन मेटल्स। और इसके जिगजैग लाइन के लेफ्ट में जितने भी हैं उन्हें बोलेंगे हम धातु, मतलब कि मेटल्स। ये होंगे कितने,
यदि बात करें हम इनकी मेटल्स होंगे टोटल पीरियड टेबल में आधुनिक आवर्त सारणी में होंगे ये 91। बात करें अधातु की तो ये होंगे 20, और बात करें हम मेटलॉइड्स मतलब कि उपधातु की तो ये होंगे हमारे 7। ठीक है, टोटल कितने हुए? टोटल हो गए हमारे 118। यदि बात करें मेटल्स की तो मेटल है हमारे 91, बात करें मेटलॉइड्स की तो वो हैं हमारे 7, बात करें नॉन मेटल्स की तो वो हैं हमारे 21। तो टोटल जोड़ने के बाद कितना हो गया हमारा 118 हो गया। अब इनमें क्या होंगे, कुछ तो प्रकृति से मिले होंगे। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे क्या हैं, ये है हमारे मेटल्स, ये है मेटलॉइड्स, और ये हैं हमारे नॉन मेटल, मतलब कि ये क्या हैं, ये हैं हमारे धातु, उपधातु, और ये हो जाएंगे हमारे अधातु। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये तो हो गया हमारा धातु अधातु उपधातु के अरेंजमेंट 118 को हमने क्या कर लिया, क्लासीफाई कर लिया। यदि बात करें हम प्रकृति से जो हमें मिले हैं वो हैं हमारे 94, और जो 24 हैं वो हैं मैन मेड आर्टिफिशियल। ठीक है, तो ये तो हैं हमें मिले नेचर से, प्रकृति से, और यदि बात करें 24 की तो ये है कृत्रिम मतलब कि आर्टिफिशियल। ये क्या थी, ये है हमारी क्या, ये है मॉडर्न पीरियड टेबल। इसके अंदर भी यदि बात करें हम कितने हो गए, टोटल एलिमेंट भी काउंट करें 2 ये हो गए, फिर 2, इसके बाद इसमें 8 कितना हुआ, ये हो गए, इसमें भी 8, फिर इसके बाद 18, फिर 18। लेकिन ये जो 6th आवृत और 7th आवृत है, मतलब कि 6th पीरियड 7th पीरियड है, इसके अंदर क्या होंगे, ये नीचे, क्योंकि यदि हम यहीं कर देंगे तो 32 एलिमेंट आएंगे इस पूरी रो में, तो हम क्या करते हैं इसे ही अरेंजमेंट कर देंगे नीचे, और इसका जो एलिमेंट होगा जिस जहां से स्टार्ट है वो लेंथेनाइड, इस वजह से बोलेंगे लेंथेनियम सीरीज। ठीक है, ये इसे बोलेंगे एक्टेनाइड सीरीज, ये लेंथेनाइड सीरीज, ये एक्टेनाइड सीरीज। ठीक है, कहां से कहां तक के एलिमेंट होंगे इसके अंदर, और इसके अंदर भी, इसके अंदर होंगे 89 to 103। ठीक है, और यदि बात करें इसकी तो इसमें आ जाएंगे हमारे 57 to 71। ठीक है, तो ये एलिमेंट किसके अंदर होंगे, ये होंगे हमारे लेंथेनाइड सीरीज, ये होगी हमारी एक्टेनाइड सीरीज। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा ये 7वां छठा आवृत है, छठे आवृत में कितने होंगे एलिमेंट 18 प्लस ये कितने होंगे, ये होंगे 14, ये भी 14, तो क्या हो गए 14 और ऐड कर दो तो कितना हुआ, इसमें भी 32 होंगे और इसमें भी 32 एलिमेंट हो गए। यदि बात करें इसकी हेलेना की रब से प्रयाद क्या आएगा, यदि यहाँ की बात करें हेले की रब से प्रयाद तो क्या आएगा, ये सारे ट्रिक के माध्यम से अगली वाले वीडियो में बताएंगे। तो क्या आएगा, ये आएगा रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसकी बात करें तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और अननोन ऑट्रियम। जो अननोन ऑट्रियम है ये क्या है, सबसे भारी तत्व है। यदि आर्टिफिशियल बात करें मेन मेड में तो वो अलग एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे, पूरे पीरियड टेबल को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी क्या था हमारा क्वेश्चन, क्या था हमारा क्वेश्चन था आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियड टेबल के प्रतिपादक कौन है। तो मॉडर्न पीरियड टेबल किसने दी, वैसे तो यदि बात करें तो नाम किसका दिया गया है, मेंडलीफ का दिया गया, लेकिन प्रतिपादन किसने किया, हमारा मॉसले ने। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉसले। ठीक है, तो मॉसले ने क्या दी, मॉडर्न पीरियड टेबल, हमने ये भी देख लिया। तो ये क्या था